एक बार गौतम बुद्ध का एक शिष्य जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वो वहाँ पर वचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। ये बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव किया था। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस शिष्य का घर भी पड़ा था। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो वो इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वो जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? शिष्य बोला, हाँ सब ठीक है महात्मा। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? ये सुन शिष्य थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं बुद्ध? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो गए हैं, वो कई जगह से फट गए, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक रही ही नहीं। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र देखे। वह सच में बहुत ही बुरी हालत में जगह जगह से गिर चुके थे, कई सारे छेद थे उसमें। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए शिष्य के कंधों पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनकर घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान शिष्य से रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान शिष्य से अपने उस गरीब शिष्य को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान शिष्य उस गरीब शिष्य के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वो अमीर शिष्य उस गरीब शिष्य के घर के परिवार के हर सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बनाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब शिष्य का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वो गरीब शिष्य दोबारा से बुद्ध के आश्रम में उनके प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उस शिष्य को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार महात्मा, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जब तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर पर बिछाने और ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा है। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? शिष्य ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीला को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पुराने पोछा का क्या हुआ? शिष्य ने कहा, अब वो इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग करके दिए की बत्तियां बना ली है। उसी में से कुछ बत्तियां मैं आपके आश्रम में दान कर दिया है। बुद्ध अपने शिष्य से प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न थे कि वो वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बहुत कम से वस्तुओं में जीवन यापन करने की शिक्षा देते थे। साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि जो भी हमारे पास ज़रूरत से अधिक है, तो उसे हमें दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दान कर देना चाहिए।